हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। माय नेम इज राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट स्किल जो हर एक स्टूडेंट को अपनानी चाहिए। चाहे आप नाइन्थ क्लास में हैं, चाहे आप 10th क्लास में हैं, 11th में, 12th में, इवन आप अगर 6th या 7th में भी हैं, 8th में भी हैं, तब भी ये स्किल आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी, वेरी हेल्पफुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो आपकी एक स्किल है, ये एक तरीके की। अगर आप इस स्किल को अपना लेते हैं ना, अगर अभी तक आपने इस स्किल को अपनाया नहीं है तो आप इसको अपना लीजिए। आपको हर आंसर में, हर एग्जाम में आपको ये हेल्प करने वाला है। तो चलिए, इसमें जो ये स्किल है ये आपकी आंसर राइटिंग के बारे में है। किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, बेस्ट आंसर आप लिख पाएंगे इसकी मदद से। अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से लिखने की, तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो एक बहुत ही बेहतरीन आंसर में बदल जाएगा। ठीक है, आप इसको डेली या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले चलिए स्किल को समझते हैं कि ये क्या मेथड है। तो देखिए, जब भी आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं तो आपके जो आंसर्स है ना वो स्ट्रक्चर्ड वे में होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड आंसर होने चाहिए आपके। यानी कि सबसे पहले आपको आंसर में इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, मान लीजिए आप 100 वर्ड्स का पूरा आंसर लिख रहे हैं तो 20 वर्ड्स का आप स्ट्रक्चर लिख दीजिए। ठीक है, सॉरी, इंट्रो लिख दीजिए। इसके बाद आप 60 वर्ड्स का जो है आप बॉडी, यानी कि जो भी आपका मेन आंसर है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कंक्लूजन आपका आएगा, ठीक, वो 20 वर्ड्स में आप लिख दीजिए। तो अगर 100 वर्ड्स का हमारा आंसर है टोटल, तो इस तरीके से उसको डिवाइड कर लीजिए और ये आपका एक बेस्ट आंसर बन के आएगा। इसके बाद जो मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को, यूज ऑफ हेडिंग्स एंड बुलेट्स, यानी कि जैसे आप हेडिंग जो डाल रहे हैं ना वो आप बोल्ड में उसको लिखिए। ठीक है, कोशिश करिए बोल्ड में लिखने की, और जो है बुलेट्स बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, बुलेट्स में आप लिख सकते हैं आंसर्स, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप लॉन्ग पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग पैराग्राफ अगर आप लिख लेते हैं तो एग्जामिनर उसमें से आपके जो भी आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं वो नहीं देख पाता है। जिस वजह से कई बार देखिए बहुत सारी कॉपीज होती हैं, कई बार हो सकता है नजर ना जाए उन मेन हेडिंग्स पर या मेन जो आपने लिखा है पैराग्राफ्स के अंदर। तो इसलिए अगर आप हेडिंग्स जो है वो अच्छे से लिखेंगे, बुलेट्स की फॉर्म में अगर आप लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप होगा आपकी तरफ से, ताकि आपके जो भी आंसर हैं, आपके आंसर्स बहुत अच्छे से पहचान में आ सकें, तुरंत ही दिख जाए एग्जामिनर को। इसके बाद अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, ये साथ में मैं लिखना चाह रहा हूँ। ओके, अंडरलाइन कीवर्ड्स। अगर आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं, मान लीजिए आपने पैराग्राफ भी लिखा है अगर, या पॉइंट्स भी लिखे हैं, उनमें जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं तो उसमें फैक्ट्रीज, केमिकल्स, इस तरीके से अगर कोई भी कीवर्ड्स हैं उनको जरा आप अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, उनको अंडरलाइन कीजिए, ये एग्जामिनर के द्वारा नोटिस होगा और आपको जो मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यूज डायग्राम्स एंड मैप्स। देखिए, अगर आप साइंस का पेपर दे रहे हैं या ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हैं तो आपको जो है डायग्राम्स वगैरह बनाना बहुत ज़रूरी है, मैप्स वगैरह ज्योग्राफी में बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका सिंपल ही एक नॉर्मल छोटा सा आंसर हो, आप कोशिश करें एक सिंपल सा डायग्राम या सिंपल सा मैप बनाने की। ठीक है, जो आपके बहुत काम आएगा, आपके आंसर को एक अलग तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर करेगा आपके आंसर को। ठीक है, देखिए यही फर्क होता है ना कि एक स्टूडेंट, जैसे 2 स्टूडेंट हैं, एक के 4 मार्क्स आते हैं और एक के 5 मार्क्स आते हैं आंसर राइटिंग में, तो फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कई बार कि जो स्ट्रक्चर्ड आंसर होता है, एक पैटर्न जो होता है, उसमें आंसर नहीं होते, जो मैंने अभी तक आपको बताया। स्टिक टू वर्ड लिमिट। अब देखिए, स्टिक टू वर्ड लिमिट क्या है। स्टिक टू वर्ड लिमिट है, कई बार जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, कई बार स्टूडेंट्स या तो बहुत लॉन्ग आंसर लिख देते हैं या फिर बहुत शॉर्ट आंसर लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए, मान लीजिए आपको 100 वर्ड्स का आंसर दिया तो आप 90 वर्ड्स में लिख दीजिए या फिर आप 120 वर्ड्स में लिख दीजिए। ठीक है, 120 भी ज़्यादा हो गया, आप कोशिश करिए कि 100 वर्ड्स में कंप्लीट कर लीजिए उसको, या फिर 105 वर्ड्स लिख लीजिए, ज़्यादा मत आगे भागिए इसके। ठीक है, ज़्यादा वर्ड आप ज़्यादा लिखेंगे उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए आप कोशिश करें, अगर आपको 100 वर्ड में पूछा है तो 100 वर्ड्स के अंदर आप उसको कंप्लीट कीजिए। अब आपको एक एक वर्ड तो गिनना है नहीं, तो टोटल लाइन्स आप गिन लीजिए। ठीक है, टोटल वर्ड्स आप गिन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने वर्ड्स का लिखा है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमने यहाँ पे
1 2 3 4 5, तो अब मान लीजिए ऐसे 5 वर्ड्स लिखे हैं और हमने ऐसी मान लो 5 लाइनें लिखी हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो कितने टोटल वर्ड्स हो गए, ठीक, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 5 लाइन्स हैं और 5 हमारे पास वर्ड्स हैं, तो 25 वर्ड्स हो गए टोटल, ठीक है। इसी तरीके से आप काउंट कर लीजिए, तो बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बेस्ट स्किल है, आप इसको जरूर आजमाइए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ठीक है, और शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए क्या ये स्किल आपको पहले पता थी कहीं ना कहीं, और क्या आपने कभी इसको यूज किया, या यूज किया तो प्रॉपर तरीके से नहीं किया, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।